राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जैसे शीत से आतुर हो पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की समीपता प्राप्त होने से भी सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीव के भी गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की भक्ति अर्थात स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनिश्चित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्य का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। इसलिए प्रभु प्रेम में अत्यंत मग्न हो अपनी आत्मा और मन को परमेश्वर में जोड़कर सब मनुष्य को पवित्र वेद मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। हर समय नाम जप राधा 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 राधा, राधे श्याम श्री राम जय जय राम, या शिव शिव जो भी आपको प्रिय हो जपनी चाहिए। जो ब्रह्म विमल सुख कारक पूर्ण काम सदा तृप्त और जगत में व्याप्त है, वही सब वेदों में प्राप्य है। जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रकृता अर्थात यथार्थ ज्ञान है, वही मनुष्य भगवान के आनंद का भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुखी है। ऐसे मनुष्य को धन्य है। जो नर इस संसार में अत्यंत प्रेम धर्म विद्या सत्संग सुविचारता निर्भीकता जितेंद्रियता यदि शुभ गुणों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमेश्वर का आश्रय लेता है, वही जन सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्या के द्वारा संपूर्ण दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर का नित्य संग रूप जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। फिर वह जन्म मरण रूपी दुख सागर को प्राप्त नहीं होता, परंतु जो विषय लंपट विचार रहित विद्या धर्म जितेंद्रियता सत्संग से रहित छल कपट दुराग्रह यदि दुष्ट गुणों से युक्त है, वह कभी भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर भक्ति से विमुख है। ऐसा जन जन्म मरण आदि पीड़ाओं से पीड़ित होकर सदा दुख सागर में ही डूबा रहता है। इसलिए सब मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आज्ञा के विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न करे, अपितु परमेश्वर तथा उसकी आज्ञा में सदा तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक की सिद्धि यथावत करे। यही मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता है। योगाभ्यास द्वारा भगवान के समीप होने और उसको सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो साधन है वह साधक अवश्य करनी चाहिए। अतः जो भक्त उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए उचित है कि वह किसी से बैर न रखे, सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य का व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, विषय लंपट न हो, निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, राग द्वेष छोड़ भीतर और बाहर पवित्र रहे, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करने से न लाभ में प्रसन्नता और न हानि में प्रसन्नता प्राप्त करे, आलस्य को छोड़ सदा प्रसन्न होकर पुरुषार्थ किया करे,
सदा दुख सुख दुख का सहन करे, धर्म का ही अनुष्ठान करे, सदा सत्शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, कथा सुने, सत्संग करे और ओम परमात्मा के इस पवित्र नाम का अर्थ विचार सहित नित्य प्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमात्मा के आज्ञा अनुसार समर्पित कर दे। प्रार्थना करे, हे सच्चिदानंद, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अरित्यानुप, हे जगादिदि कारण, हे करुणा कर, हे परमपिता सहायक हो, सकलानंद प्रद, सकल दुख विनाशक, हे अविद्या अंधकार निर्मूल, विद्या के प्रकाशक, हे अधमोद्धारक पतित पावन, हे विश्व विनोदक, हे निरंजन निर्विकार, श्रीमंतायामी दिन दयाकार, सत्य गुणाकार, परम सुखदायक, राज विधायक, प्रतिसाधक, निर्बल पालक इत्यादि प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मसमर्पण, जैसे आपको आत्मादि दान आत्मसमर्पण करता है, आप उसको व्यवहारिक तथा परमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो। हे प्राण प्रिय, स्वभक्तों के परमानंद प्रदान करना आपका सत्य व्रत है। तो जो भी मांगना है वो हम प्रभु से डायरेक्ट मांगें। इसलिए हर समय नाम जप तो अवश्य करनी चाहिए। नाम में ही वो शक्ति है जो हर विघ्न बाधा से मुक्त कराएगा और भगवत प्राप्ति कराएगी। सहज प्राणी मात्र से प्रेम करने से भगवान की प्राप्ति सहज में हो सकती है। प्रेम का दर्जा बहुत बड़ा है, इसी से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, पर प्रेम सच्चा होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। संत तो संत ही है, जीव मात्र की सेवा करना ही उनका जीवन है। हृदय से बुरी वासनाओं को निकाल रखना, जितना ही हृदय शुद्ध कोमल पवित्र सात्विक और साफ रहेगा, उतने ही जल्दी भगवान उसमें आएंगे। जे कर घर मैल ते कर घर गैल, जे कर घर साफ ते कर घर आप। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरले कोई। जब तक अपना अंतकरण बिल्कुल शुद्ध न हो, अर्थात वासना रूपी विकार से निर्मल न हो चुका हो, तब तक उसे किसी को उपदेश करने का कोई हक नहीं। जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अर्थात अपने गुजारन करने के लिए अथवा मान प्रतिष्ठा से उपदेश करता है, उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्म को बिगाड़ने वाला है। जिसके अंदर सत्य आत्मनिर्माण करने का शक्ति, निष्कामता, उदासीनता नहीं है, वह बड़े से बड़ा विधान भी मूर्ख है। उपदेशक के लिए विद्या और निधि ध्यान ध्यास दोनों आवश्यक है। निर्माणता और निष्कामता को धारण करने वाला उपदेशक ही संसार को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। जिसने स्वयं अपने मन को पापों से रहित किया है, ईश्वरीय प्रेम और विश्वास को ढूंढ किया है, जो हर समय ईश्वर का स्मरण करता है, दुनिया से स्वतंत्र होकर एक ईश्वर पर ही भरोसा रखता है और सब जीवों को ईश्वर का स्वरूप मानकर उनको सुख पहुंचाता अपना परम धर्म समझता है, वही उपदेशक धर्म का यथार्थ प्रकाशक करने वाला है। पुत के कपूत होने पर भी माता को माता नहीं होती। माता का हृदय तुम्हारे पास नहीं, इसलिए उसके प्यार का तुम्हें अनुभव नहीं। माँ के बनो, माँ को याद करो, माँ को पुकारो, निरापद हो जाओगे। तुम विश्वास करो, यह ध्रुव सत्य है। रामचरितमानस का अवश्य पाठ करो, जितना कर सको करो। दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत, पाठ करते जाओ। श्री राम में मन लगेगा। श्री राम में मन लगने का अर्थ है जगत से मुक्ति। 2 घंटे रात रहते जग जाओ, ध्यान करो, जप करो। यह न हो सके तो गा कर धीरे धीरे प्रभु का प्रार्थना करो। सोने के पहले भी प्रार्थना करो। सत्संग ढूंढते रहो, कहाँ सत्संग हो रहा है। तीर्थों में जाते रहो, साधु महात्माओं की सेवा करते रहो। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मानो।
माने जाओगे। पाप से डरो, झूठ मत बोलो, पराई स्त्री पर कुदृष्टि कभी मत डालो, सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयत्न करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिन्होंने संसार को ही सर्वस्व मान लिया है उनकी बात नहीं, पर जो संसार के उस पार पर भी विश्वास करते हैं उन्हें भगवान का भजन करना आवश्यक है। भजन में बड़ा सुख है, पर जब तक भजन नहीं किया जाए कैसे पता चले। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, बिना मन के नाम रखते रखते जाओ। अभ्यास से तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती है। भगवत नाम तो बहुत मधुर है। राधा 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 राधा, राम राम श्री राम, जय राम। जो भी राधे श्याम, जो भी आपको प्रिय हो, रात दिन सोने में ही मत बिताओ। कितने जन्म और कितने काल से सोते आए हो, अब जग जाओ, सजग हो जाओ। भगवान को पाने के लिए चल दो, तुरंत चलो, नहीं तो सदा रोते ही रहोगे। मन वाणी और शरीर से पवित्र रहो, भगवान का गुण गाओ, सुनो, भगवान का सभी गुणगान करे, इसके लिए प्रयत्न करो, पर पहले स्वयं गुणगान करो, तुम्हारा मंगल होगा। जब लग लखे न आपको, तब लग नहीं जुरात। आप लखे शीतल भयो, नहीं कहो आवत जात। हिये मंदिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव। मृग तृष्णा में भरमी के, लख्यो न आत्म देव। नौ खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल। कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहा पोल का पोल। मन दर्पण काई लगी है, नहीं दर्शत है ज्ञान। जैसे घन की ओट में, छिपा रहत है भान। जब लग फुरना प्राण में, तब लग झूठा ज्ञान। अचल भयो फुरना नहीं, बूंद में सिंधु समान। पहले अपने को बनाओ, फिर दूसरे की चिंता करो। धर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इंद्रियों के गुलाम धर्म को हवा समझते हैं। धर्म का मार्ग प्रत्येक क्षेत्र में अस्थायी सफलता का मार्ग है। धर्म का खंडन करने वाला सबके हित का विरोधी है। एक को, भगवान को मजबूती से पकड़ लो तो अनेकों की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। दुर्जन के लिए दुर्जन मत बनो, दुर्जन की दुर्जनता को अपनी सजनता से दबाओ। सिद्धियों के चक्कर में ठोकरें खाते मत फिरो। भगवान का भजन करो, सिद्धियां स्वयं तुम्हारे चरणों में ठोकर खाएगी। पराधीनता का नहीं, स्वाधीनता का मार्ग अपनाओ। परमार्थ का मार्ग व्यवहार से ही होकर जाता है, इसलिए व्यवहार को शास्त्र मर्यादा के अनुसार बनाओ। व्यवहार मर्यादित हुआ तो परमार्थ का पता नहीं चलेगा। परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। पास की चीज को दूर देखोगे तो ढूंढने में देर लगेगी। जो काम स्वयं कर सको उसी में हाथ लगाओ। दूसरों के बल पर काम उठाने में अशांति भोगनी पड़ेगी। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंड आनंद प्राप्त हो। ऐसा न करो कि सब शक्ति क्षय हो जाए और दुख के पहाड़ों से घिर जाओ। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहो, मन में कमजोरी मत आने दो। जहाँ रहो मस्त रहो। पापियों के ऐश्वर्य को देखकर धर्म फल में संदेह मत करो। फांसी की सजा का जो मुलजिम होता है उसको फांसी के पहले इच्छा अनुसार भोग सामग्री दी जाती है। कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। दुराग्रह करके गलती का समर्थन करने से अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरों की भी हानि होगी। भगवान का भजन करो पर उससे कुछ मांगो मत, क्योंकि जितना भगवान दे सकते हैं उतना तुम मांग नहीं सकते। मांगना और देना दोनों में अपनी हैसियत के अनुसार होता है। तुम मांगोगे तो अल्प शक्तिमान जीव की हैसियत से मांगोगे
और यदि भगवान स्वयं देंगे तो वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की हैसियत से देंगे। इसलिए इसी में लाभ है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ मांगो मत, भगवान पर छोड़ दो। जैसा वो चाहे वैसा करे। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो भीतर भीतर प्रसन्न होना चाहिए, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है। तुम बिना प्रयत्न के ही पापों से मुक्त हो रहे हो, इसलिए निंदक को परमार्थ में सहायक ही मानना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाय। जिसे आत्मानंद का अनुभव है वह विषयानंद में नहीं फंसेगा। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट 2 गांव की सिर की इच्छा कर सकता है? ऐसा करो कि गर्भवास में फिर ना आना पड़े, तभी मनुष्य जन्म सार्थक होगा। माली से संबंध रखोगे तो पूरी वाटिका से लाभ उठा सकोगे। भगवान से संबंध बना लो तो भगवान की वाटिका रूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। कोई काम हो सोच समझ कर करो, आतुरता चाहे जिस काम में हो अच्छी नहीं। सत्संग भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि साधु भेष में न जाने कितने सीआईडी चोर डाकू भरे हैं जिनके संपर्क से हानि हो सकती है। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। विषय का संग साक्षात विषय से अधिक भयावह है। विषय तो साक्षात अज्ञान है और विषयी अज्ञान के संपर्क में रहने वाले चिमटे के समान है। अज्ञान अंगार को हाथ में उठाकर जल्दी से फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर यदि चिमटा कहीं छू जाए तो चाहे जितनी जल्दी करो पर फफोला अवश्य पड़ जाएगा। इसलिए चिमटों से सदा बचते रहो। पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिए कि विषयी और दुर्जनों से व्यवहार न करना पड़े, पर यदि कोई कार्य आ ही जाए तो उनसे वैसा ही संबंध रखो जैसा पखानों से रखते हो। आवश्यकता पड़ने पर पखाने में जाते हो, पर काम हुआ कि वहाँ से जल्दी से जल्दी हट जाते, निकल जाते। उसी प्रकार कोशिश करते रहना चाहिए। इसी प्रकार इन लोगों से काम लेकर जल्दी से जल्दी दूर हट जाना चाहिए। सदा उचित और अनुचित का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया उसी के दरवाजे पूंछ हिलाने लगे। उधर पोषण के लिए अपने भाग्य पर विश्वास रखो। किसी के दबाव में आकर अनुचित कार्य करके पाप का संग्रह मत करो, क्योंकि जब उस पाप का फल तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस समय कोई हिस्सा बांटाने नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ करो पाप पुण्य का विचार करके करो। ऐसा बीज मत बोओ जिसमें कांटे फले। ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में हमेशा नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जाएगा, यह भी निश्चित है। यदि किसी को ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जाएगी या यहीं पड़ी रह जाएगी, पर उसका पाप तुम्हारे साथ जाएगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जाएगा। विचार कर लो कि उसी के भाग्य की चीज़ थी, धोखे से तुम्हारे पास आ गई थी, अब ठीक अपनी जगह पहुंच गई। या ऐसा सोच लो कि किसी समय का पिछला ऋण उसका तुम्हारे ऊपर था, सो अब चुक गया है। इस विचार से ठगा जाने में ज़्यादा हानि नहीं, ठगने में ज़्यादा हानि है। सावधान रहो कि कोई काम ऐसा न हो जाए कि जिसके लिए चलते समय पछताना पड़े। यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरने से बच नहीं सकते। संसार का प्रवाह नीचे ही गिराएगा। शासन सत्ता की सब बातें मानो, पर धर्म विरोध बातें मत मानो, क्योंकि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। यह स्वाभाविक नियम है कि जो वेद शास्त्रोक्त अपने धर्म की अवहेलना करता है वह नाश को प्राप्त होता है, और जो धर्मानुसारी आचरण करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और समाज के कल्याण की दृष्टि से ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन सत्ता हो उसकी सब बातें मानो, पर धर्म विरोध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है। जहाँ तक राष्ट्र की उन्नति का प्रश्न है हम सर्वथा सहमत हैं, परंतु यदि सरकार धर्म का विरोध करने में राष्ट्र का हित समझती है तो इतने अंश में हम उससे सहमत नहीं है। पर हम तो यही कहेंगे
कि जनता को स्वधर्म पालन में लगाना भी शासन सत्ता का ही कार्य है, क्योंकि यह नीति है। अर्थात शत्रु को विषय और प्रवृत्त करो, और मित्र को अर्थात जिसकी भलाई चाहते हो उसको स्वधर्म पालन में लगाओ। इसलिए यदि शासनाधिकारी प्रजा की भलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्म पालन में प्रोत्साहन देना चाहिए। धर्महीन शिक्षा ही समाज में बढ़ते हुए नैतिक पतन का कारण है। शासन तथा सावधान रहे। भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील होने के साथ साथ यदि शिक्षा में धार्मिक, दार्शनिक और यौगिक तत्वों का प्राधान्य न किया गया तो देश में केवल अर्थ और काम की प्रवृत्तियां जागेगी और समाज को पशु भाव में भोग प्रधान बनाकर रसातल में पहुंचा देगी। मौखिक उपदेश उतना प्रभावशाली और अस्थायी नहीं होता जितना चरित्र का आदर्श। इसलिए यदि दूसरों पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान बनो। चरित्र शुद्ध होने से संकल्प बल बढ़ता है और संकल्प शक्ति ही क्रिया सिद्धि का कारण होती है। यदि हम श्री भगवान का नाम का हर समय जप करें तो हमारे दुर्गुण, दुराचार सारे अपने आप ही मिटते जाएंगे, पापों से निवृत्ति होगी और हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, राधे श्याम, श्री राम जय राम या शिव शिव कोई भी एक नाम पकड़ के जपना चाहिए। उनके प्रेम के लिए ही लगाते हैं तब तो ठीक करते हैं। और यदि श्री भगवान नाम को संसारी भगवत नाम का तो बस भगवान के लिए ही उपयोग करो। यदि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिए नाम जपने की जरूरत नहीं है, उस समय देवानुष्ठान करने की जरूरत है। नाम तो भगवान के लिए ही होना चाहिए। भगवत नाम बहुत सुंदर है परंतु वह भी तत्व को चाहता, सत्य को चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रमा बिलास राम अनुरागी, तजते बमन इब नर बर भागी। आज देखने में आ रहा है कि जो श्री राम भक्ति की डिंग मारते हैं वे भी रमा की खोज में रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले इसी की चिंता में डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपए कमाना तथा उन रुपए को चाहे जहाँ विलास वासना में खर्च करना, बस यही रह गया है। आजकल धर्म की ओट में सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह ख्याल तक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मालूम है कि जो विरक्त महात्मा है उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है? इसलिए कि हमारे पति श्री विष्णु भगवान को छोड़ दे। इसे बड़ा विघ्न समझना चाहिए और इसे बचना चाहिए। जो सच्चे महात्मा है उनके लिए यह लक्ष्मी तुच्छ लोगों के सामने भक्त बनकर रोना हंसना और उससे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना हंसना तो एक वेश्या भी कर सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है। श्री भगवत नाम तो सबको अवश्य स्मरण करना चाहिए परंतु साथ ही पाखंड से सर्वथा दूर रहना चाहिए, तभी विशेष लाभ होगा। हम अपने को सनातन धर्मी भी कहते जाए और फिर वेद और शास्त्रों के विरुद्ध भी चलते जाए, यह बड़े दुख तथा आश्चर्य की बात है। वे अपने को सनातन धर्मी कैसे कहते हैं? यह ठीक नहीं है। दिन भर माला भी घुमाते रहे और मिथ्या भी खूब बोलते रहे। गुरुओं का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों की बुद्धि को शुद्ध करे। यह जानते हुए भी कि शिष्य झूठ बोलता है, अन्य पाप करता है, उससे कुछ भी न कहकर उल्टे यह कह दे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। बड़ा ही अनर्थ है। वेद शास्त्र को सामने रखना और अत्याचार अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट घट की देख रेख कर रहे हैं, वह अंधा नहीं है, इसे याद रखना चाहिए। एक मनुष्य ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी जब भगवत नाम से ही सब काम हो सकता है तो फिर हम संध्या, तर्पण, यज्ञ और दान आदि क्यों करें? तो उत्तर दिया गया कि हाथी भी खेतों में हल चला सकता है, फिर बैल से ही हल क्यों चलाया जाता है? हाथी एक हल नहीं 10 हल चला सकता है परंतु हाथी से कोई हल नहीं चलाता।
बैल से ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटे से काम के लिए भगवत नाम जैसे महान साधने की क्या जरूरत है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए आज्ञा है कि एकमात्र अपने पूज्य पति की सेवा करे, इसी में स्त्री का कल्याण। एकमात्र अपने पति की सेवा करते करते उसकी वृत्ति तदातार हो जाएगी। मृत्यु के समय पति का ही ध्यान रहेगा, इससे वह स्त्री योनि से मुक्त होकर पुरुष योनि को प्राप्त हो जाएगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शास्त्रों ने स्त्रियों के लिए पति सेवा करने की आज्ञा उनके साथ द्वेष करने के लिए नहीं दी है, बल्कि स्त्रियों के कल्याण के लिए ही यह विधान है। स्त्रियों को अपने पति से कहना चाहिए कि पतिदेव आप तो परमात्मा का ध्यान करके मनुष्य योनि से मुक्त हो जाए और इधर मैं आपका ध्यान करके स्त्री योनि से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। पति को भी परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, स्त्री का नहीं। वह यदि स्त्री का ध्यान करेगा और स्त्री का ध्यान करते करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा। हमारा यही कहना है कि स्त्रियों का सेवा से ही कल्याण हो सकेगा। स्त्रियों को उतना लाभ श्री कृष्ण भक्ति से भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति सेवा से हो सकेगा। हमारे शास्त्रों में इसी से पति सेवा पर जोर दिया गया है। स्त्री को जब भी बच्चा होता है तभी उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। पुरुष की मृत्यु एक बार ही होती है। इस बार बार की मृत्यु से बचने के लिए उसे पुरुष की सेवा करनी चाहिए और आगे पुरुष शरीर मिलने पर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे मृत्यु से आत्यंतिक छुटकारा प्राप्त हो और सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। भगवान का भक्त होकर कोई भी दुखी रह सकता, यह हमारा अनुभव है। कोई भी दुखी नहीं रह सकता। ईश्वर प्राप्ति की वासना जब तक ढूंढ नहीं होगी तब तक अनेक वासनाओं के चक्कर में पतंगे की भांति न जाने कहाँ कहाँ उड़ते फिरोगे। यदि कोई पाप कर्म हो जाए तो परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारा इंद्रियों पर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाए, भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान का भजन भी। भगवान की कृपा के बल पर पाप करने का विधान नहीं है। पेट के लिए धर्म मत छोड़ो, ईश्वर को अंधा बनाने का व्यर्थ प्रयास मत करो, चरित्रवान बनो, पाप करने से डरो। शास्त्र मर्यादाओं के लिए रहोगे तो लोक में ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोक को उज्जवल बना देंगे। राष्ट्र के चरित्र बल की वृद्धि और हर प्रकार से राष्ट्र की उन्नति के लिए देश में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। मन में सदा भगवान का स्मरण बना रहे और मर्यादा का उल्लंघन न हो, यही महात्मापन है। जगत के व्यवहार में केवल कर्तव्य बुद्धि रखो, उसमें इष्ट बुद्धि मत रखो, यानी संसार में कमल पत्रवत बने रहो। मन से कभी किसी का अनिष्ट चिंतन न करो। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने का नहीं। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन साथ ले लो, यही काम आएगा, नहीं तो कुछ भी काम नहीं आएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।